अब है ये दूसरा। यहाँ पे बोल रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना ने तेजी से प्रतिस्पर्धा, निर्यात आधार और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया। मतलब एक तो बोल रहा है कि एक्सपोर्ट में और टेक्नोलॉजी में किस में प्रोत्साहन दिया गया। तो बताए थे ऊर्जा की बात जब भी हो तो वो छठी पंचवर्षीय योजना होगा। कैसे याद उसके बाद छठी से याद कराए थे, छठा छठा तो ऊर्जा, तो ये याद होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी याद हो गया। और उसके बाद प्रतिस्पर्धा कैसे याद रखेंगे, तो एग्जिम बैंक का स्थापना किया गया था 1980 के आसपास कुछ, तो इसी समय किया गया था 6 5 ईयर प्लान में। ठीक है, एशियन ड्रामा बुक किसकी है, तो ग्यूनार मिर्डाल की। 6 5 ईयर प्लान। अब आते हैं 6 5 ईयर प्लान में। तो इसका उद्देश्य क्या है, गरीबी हटाओ, रोजगार वृद्धि, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी। इतना बात तो पता है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बहुत सारा योजना आया था। IRDP, DP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978, ट्रिप्सम 1979, NRDP 1980, नाबार्ड 1982, एक्जिम बैंक 1981 के अधिनियम से। इसके याद करने का ट्रिक है ITN, मतलब 78 79 80। आई मतलब IRDP, टी मतलब त्रिप्सम, NREP मतलब एन से NREP और नाबार्ड। छठी पंचवर्षीय योजना में ही 6 का इंड हुआ, यानी कि इंड ऑफ नेहरू सोशलिज्म, हिंदू ग्रोथ रेट। इसी के बाद है परिवार नियोजन कार्यक्रम, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही चलाया गया। फिर से यहाँ पे बोला गया है, UPPCS में पूछा था किस पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक, मतलब यहाँ पे बोल रहा है छठी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक किस क्षेत्र में आवंटित किया गया था, ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी सेक्टर 6। फिर से यहाँ बोल रहा है कि 5वीं और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच शुरू की गई रोलिंग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, रोलिंग योजना शुरुआत किया गया था 5वीं और छठी के बीच। तो जो भी आर्थिक संकट आया था उसका प्रबंधन और नीति समायोजन पे ध्यान का केंद्रण करना। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित विकास दर क्या था, तो 5.2। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया, जो कि BPSC में पूछा है। तो हम लोग बताए भी थे कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बहुत सारा योजना शुरू किया गया था। इसका ट्रिक है ITN, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978, ट्रिप्सम 1979, नाबार्ड NRDP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980, नाबार्ड 1982। तो ये सब छठी पंचवर्षीय योजना का ही कमाल है। किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यानी कि IRDP की बात बोल रहा है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका ट्रिक है ITN 1978, छठी पंचवर्षीय योजना। इस दौरान बहुत सारा योजना शुरू किया गया। कब नेहरू समाजवाद इंड हुआ, तो छक्कों का इंड हो गया छठी में। ठीक है, छक्कों का इंड हो गया छठा में। फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पर है किस पंचवर्षीय योजना में मूल नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई। मूल नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई। कब, तो उदारीकरण की शुरुआत सबसे पहले हुई छठी में। किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन का परिवार नियोजन छठी। किस पंचवर्षीय योजना में सुब्रमण्य समिति की सिफारिश पे नाबार्ड का स्थापना किया गया। नाबार्ड का स्थापना कब किया गया, 1982 में, छठी के समय।
छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि, ऊर्जा था, ये सब था ना। रोजगार में वृद्धि करने के लिए क्या था? बहुत सारा कार्यक्रम चलाया गया, IRDP, फिर गरीबी उन्मूलन के ट्रिप्सम चलाया गया, फिर NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी चलाया गया 1980 में। छठी परसवेज न्यूरॉन की अवधि क्या थी? तो छठा वाला का अवधि था, कब से कब तक चला था? तो ये मोरारजी देसाई के 2 साल बाद चला था। क्या होगा? 1978 से 80 तक तो मोरारजी देसाई का रूलिंग प्लान चला। उसके बाद 1980 से 85 के बीच में क्या चला? छठी पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से किस पे जोर दिया गया? तो 7वीं में साथ साथ किस पे जोर दिया गया? तो 7वीं से याद रखेंगे अनाज उत्पादन पे, रोजगार पे, उत्पादकता पे। 7 से याद रखें कि अब हमें साथ साथ रोजगार के साथ साथ अनाज भी चाहिए। अब हमें साथ साथ रोजगार के साथ साथ अनाज भी चाहिए, तो इन सभी पे ध्यान दिया गया। तो ये देखो 7वीं पंचवर्षीय योजना किस पे बल? तब साथ साथ अनाज चाहिए, अनाज पे बल, साथ साथ ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा पे बल। इसका नारा क्या था? भोजन काम और उत्पादन का नारा। भोजन काम और उत्पादन का नारा। पर्यावरण संरक्षण पे बल, तब साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण करो। ठीक है, ये कब आया था? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। क्षेत्रीय संतुलन पर बल, तब साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन पर भी ध्यान दो। फिर मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार गरीबी को नापा गया 7-5 ईयर प्लान में ही, लकड़वाला कमेटी के द्वारा। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना कब? हमारे बर्थडे के समय 1989 का उल्टा, जन्म से 10 साल पहले। ये सब जवाहर रोजगार योजना भी 7वीं पंचवर्षीय योजना का दौरान ही है। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति शुरुआत हुआ? नीली क्रांति 7वीं। निम्नलिखित में से कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो बताए थे हम, साथ साथ रोजगार के साथ साथ अनाज में वृद्धि, तो खदान में वृद्धि, तो ये हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वरोजगार वाली महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत व्यापक रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? श्रम शक्ति। भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? 6। फिर से यहाँ पर है, भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से जो 90 की शुरुआत की गई और प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। तो निम्नलिखित में से कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख बिंदु था? कौन था? तो सबसे पहले तो याद रखो 7-5 ईयर प्लान था ना, ये राजीव गांधी के समय आया। इसमें किस पे बल दिया गया था? आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी। राजीव गांधी आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी पे ध्यान दिए। छठी का भी यही प्लान था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस विकास रणनीति का अनुसरण किया गया? तो देखो 7वीं बिहार ऐसे में पूछा, इस तीनों पर ध्यान दिया गया, कृषि पर, उद्योग पे, सेवा पे, तीनों क्षेत्र में वृद्धि, सबका साथ सबका विकास, ऐसे याद कर सकते हो। आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी, आधुनिकीकरण मतलब सेवा क्षेत्र, प्रौद्योगिकी मतलब उद्योग। 7 योजना में किस पर जोड़ दिया गया? तो खाद्य, अनाज, रोजगार और उत्पादन, इस पर तो दिया ही गया। साथ ही तो खाद्य मतलब कृषि, रोजगार मतलब उद्योग, उत्पादन मतलब प्रौद्योगिकी, तो इन सब पे भी ध्यान दिया गया, ये तो दिया ही गया। तो 7 से याद रखेंगे, 7 से सबका साथ सबका विकास।
कौन 5 ईयर प्लान्स में जवाहर रोजगार योजना जैसा प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया गया? 7 5 ईयर प्लान में 1989 में। किस 5 ईयर प्लान में भोजन और काम और उत्पादन का नारा? 7 में भोजन, रोजगार, प्रौद्योगिकी, सबका साथ सबका विकास। लकड़वाला समिति द्वारा गरीबी मापन सबसे पहले किया गया? 7वीं में सबका साथ सबका विकास। अब गरीबियों का भी विकास राजीव गांधी के समय। अब इसमें कौन सी पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी के दौरान शुरू हुई? तो 7वीं। 7वीं मतलब राजीव गांधी। इंदिरा गांधी पूछता तो चौथी। ये आए तो किस किस पे ध्यान दिए थे बताए थे ना? उद्योग पे, प्रौद्योगिकी पे और खाद्यान्न पे, कृषि पे। तो यही है नारा 7वीं का। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास और मानव संसाधन का विकास करें। 8वीं का क्या था? क्या हो मानव संसाधन का विकास करें। 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या था? तो देखो 8वीं से पहले क्या आया था? 2 ईयर प्लान आया था, थर्ड रोलिंग प्लान 90 से 92। 91 में LPG आया था, तो LPG इसी बीच आया था। LPG से पहले आया था 2 ईयर प्लान। 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसको मनमोहन योजना भी कहते हैं। ये मानव विकास के बल पर काम करता है। इसमें प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बना दिया गया। निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो कैसे याद रखेंगे? आओ अब सबको साक्षर करें। आज 8वीं से क्या याद रखेंगे? क्या आप सबको साक्षर करें। LPG नीति लागू। 8वीं में कृषि और विनिर्माण क्षेत्र पे बल। रोजगार आश्वासन योजना कब शुरू हुआ? 1993 में। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। ते आओ तेरे को आश्वासन है नौकरी का। आओ तेरे को आश्वासन है नौकरी का। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तो देखो अभी बताएंगे कब आया। ये 1997 में 8वीं के समय। राष्ट्रीय महिला कोष 1993। मिड डे मील 1995 अभी इसी समय आया। इन सभी का बस डेट याद कर लो। राजकोष घाटा को नियंत्रित करने का प्रयास, ये 1991 के बाद। अब और घाटा ना हो, इसी समय आया। ठीक है। मिड डे मील कैसे याद करोगे? तो खाना पहचाने या खाना पचा, तो 50 से पहचाने से 95। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू हुआ? तो 1993 में ऐसे याद कराए थे कि रोजगार आश्वासन योजना शुरू हुआ। आओ 93 से तेरे को रोजगार चाहिए 8वीं के दौरान। जबकि जवाहर रोजगार योजना पूछे तो ये था 7वीं के दौरान। और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब 6ठी के दौरान बहुत सारा ITN ये सब चालू हुआ था। तीसरी योजना आपका शब्द क्या है? तो ये LPG के बीच का समय है। 1990 से लेके 1992 LPG के बीच का समय। इसी बीच में LPG आया था। संरचनात्मक संयोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई थी? तो 1992 में शुरू की गई। उसके बाद किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने कृषि योजना के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया? अच्छा, क्षेत्रीय निर्माण के लिए कब अपनाया था? तो ये तो 6ठी में हुआ था। अभी क्षेत्रीय कुछ करके था ना। लेकिन कृषि के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया किस में? 8वीं में। आओ अब कृषि के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाए। 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना किस वर्ष हुई? तो 1992 में हुई। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? नरसिम्हा राव। भारत ने निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में अपना लक्ष्य वृद्धि प्राप्त कर लिया? 8वीं में प्राप्त कर लिया था।
8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव थे। एलपीजी वाला काल पूछ रहा है 1992 से लेकर 1997 तक, तो नरसिम्हा राव थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना के में रोजगार सृजन के लिए किन क्षेत्रों पर बल दिया गया? रोजगार सृजन के लिए तो 8वीं में आओ, अब इन सब का भी आम चीज़ों पर ध्यान दें। पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, ग्रामोद्योग, तब इन सभी चीज़ पर भी ध्यान दिया गया 8वीं में। ठीक है, इसके साथ साथ मानव संसाधन, तो ये सब क्या मानव का ही संसाधन है, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के कारण विलंबित हुई। 8वीं पंचवर्षीय योजना क्यों विलंबित हुई? तो केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता आ गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय, समानता के साथ विकास के लक्ष्य पर केंद्रित है? तो सामाजिक न्याय करते हैं अब से, तो 9 सामाजिक न्याय क्या है? तो अब से 9 से अब से 9 से क्या बताए थे? 9 से अब केवल सामाजिक न्याय। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या है? तो एक तो सामाजिक न्याय की बात कही गई थी। इसमें 4 प्रमुख उद्देश्य है इसका: जीवन गुणवत्ता, रोजगार सृजन, क्षेत्रीय संतुलन, आत्मनिर्भरता। कैसे याद कराते हैं? 9 में 9 से केवल सामाजिक न्याय। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गया था? तो 1999 में। टारगेटेड पीडीएस 1997 में, ठीक है ना। शहरी रोजगार योजना के समय। सड़क रोजगार योजना 2000 में। तो कैसे याद करेंगे? सड़क पे 2000 का नोट गिरा है, सड़क पे 2000 का नोट गिरा है। अंत्योदय योजना 2000 में। तो अंत्योदय योजना, ये तो बिहार ऐसे में पूछा हुआ भी है। अंत्योदय योजना पूछे या अन्य योजना पूछे, ये दोनों 2000 में शुरू हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। सड़क निर्माण योजना, ये भी देखो, सड़क पे अन्न मिलता है, सड़क पे 2000 का नोट मिलता है, तो 2000। टारगेटेड पीडीएस तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार के समय। अब यहाँ पे 9वीं या 10वीं पंचवर्षीय योजना का वास्तविक दर क्या था? ये तो बाद में पता चलेगा। 9वीं योजना को देश के किस वर्ष लागू किया गया? तो 1997 में। 1997 से 2002 तक। किस योजना ने स्वतंत्रता के बाद भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री का पद लिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी वाला कौन है? 9वीं है। 2002 में ही तो ले लिए थे पद, ठीक है। 9वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 9वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था 9 से ओनली सामाजिक समानता। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब स्टार्ट हुआ? तो देखो, एक है शहरी, एक है ग्रामीण। पहले आया था शहरी, उसके बाद आया था ग्रामीण, ठीक है। पहले आया था शहरी, उसके बाद आया था ग्रामीण। मेरा जन्म था यहाँ पे 1998, इसके पहले आ जाएगा शहरी 1997 में, स्वर्ण जयंती शहरी, उसके बाद आ जाएगा ग्रामीण 1999 में, स्वर्ण जयंती ग्रामीण। तो ग्रामीण वाला कब, शहरी वाला कब आया था? 1997 में। 1999 में कौन आया था? यहाँ देखो, 1999 में कौन आया था? ग्रामीण वाला। तो जन्म से याद कर लो ये रोजगार योजना, ठीक है। तो जन्म से ये याद कर लो रोजगार योजना। यहाँ पे इसका ट्रिक भी है। फिर से 10-5 ईयर प्लान। इसी समय नरेगा लागू हुआ। 2005 के बजट में नरेगा एक्ट आया, लेकिन लागू कब हुआ? तो फरवरी 2006 में लागू हुआ। नरेगा का नाम मनरेगा कब हुआ? तो 2009 में हुआ था, 2010 में नहीं। यहाँ से भी बिहार ऐसे ही में सवाल पूछा था। वैट लागू हुआ 2005 में। नरेगा 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्लान है, ठीक है। आरटीआई सूचना का अधिकार 2005। जननी सुरक्षा योजना 2005, ये भी पूछा हुआ है यूपीएससी में। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004। काम के लिए अनाज, काम के लिए अनाज, तो 4 कैसे याद करेंगे? तो 4 मिलेगा अचार काम होगा, 4 मिलेगा अचार काम होगा, ऐसे 4 मिलेगा अचार काम होगा, ठीक है ना, ऐसे। फिर से यहाँ पे है, भारत में पंचवर्षीय योजना को संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में एक नए रूप में उभरा, ये बात सही कि गलत?
तो 10वीं में सबसे तेज़ी से उभरा, ये बात सही है। उसके बाद 10वीं योजना के विकास के कुछ प्रमुख संकेतों, निगरानी योजना का लक्ष्य बहुत प्रमुख तेज़ी से उभरा 10वीं में। तो 10 अब बस बहुत तेज़ी से उभर गया, ये बात सही है, ट्रिक से याद हो गया। जब उभरेगा तो उसका निगरानी भी तो करना होगा, तो निगरानी योजना लक्ष्य भी लाया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर क्या था? तो 8%। राष्ट्रीय विकास परिषद 10वीं परियोजना का नेतृत्व किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी को कम करना था, कितना %? तो 10 से करके 5% कम कर देना था। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या थी? हम तो याद करेंगे ही। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रति व्यक्ति आय। कैसे याद करेंगे? बस हम बहुत हुआ, मुझे प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना है। 11 5 ईयर प्लान का क्या है? तो तेज और अधिक समावेशी विकास, मतलब तेज भी करो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ भी करो, ये 11वीं का है। इसी समय राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में आया। 2007 से 12 का कार्यकाल है। राइट टू एजुकेशन 2009 में आया, 2010 में लागू। साक्षर मिशन 2009, तो नाव से अब कोई भी असाक्षर नहीं रहेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा मिशन 2007, तब 7 से स्वास्थ्य बीमा मिशन रहेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना तो 2009, तो 9 से अब कोई विकलांग नहीं रहेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011, तो ट्रिक 11 में शुभ आजीविका मिशन 11 में अब शुभ आजीविका, ये याद हो गया। 2009, 9 से अब कोई विकलांगता नहीं। रोजगार सृजन 8 से, आओ अब रोजगार सृजन करें। स्वास्थ्य बीमा योजना 7 से स्वास्थ्य। साक्षर भारत मिशन 9 से, 9 से अब 9 कोई साक्षर नहीं रहेगा और साक्षर नहीं रहेगा। 2007 में अब सबका कृषि विकास बोल रहा है। समावेशी विकास योजना की बात किस में की गई थी? तो 11वीं में। किस में? नहीं, लेकिन यहाँ 11वीं ऑप्शन नहीं है। समावेशी विकास की अवधारणा पर बल दिया गया, जिससे सामाजिक समानता और ग्रामीण विकास पे बल। 6ठी आंसर क्या होगा? 6ठी। इन विच 5 ईयर प्लान वाज द इंक्लूसिव ग्रोथ? 11वीं में कहा गया था तेज और इंक्लूसिव ग्रोथ। 11वीं पंचवर्षीय योजना किस पे जोड़ दिया गया? तेज और अधिक समावेशी विकास पे। द 12 5 ईयर प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय। 12 5 ईयर प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया था? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। व्हाट वाज द टारगेटेड ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 12 5 ईयर? आखिरी पंचवर्षीय योजना कौन है? 12 वाला। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12 5 ईयर प्लान का क्या है? फास्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंक्लूसिव ग्रोथ किस में था? इंक्लूसिव शब्द आ जाता है 11वीं। सस्टेनेबल आ जाए तो ये, सस्टेनेबल आ जाए, फास्टर आ जाए, इंक्लूसिव आ जाए, सब शब्द आ जाए तो 12वीं। ठीक है, तब फिर से बता रहे, सस्टेनेबल आ जाए तो 12वीं, इंक्लूसिव आ जाए, तेज आ जाए तो शब्द इंक्लूसिव आ जाए, तेज आ जाए तो 11वीं। ठीक है। 12 5 ईयर प्लान का क्या ट्रिक है? सस्टेनेबल, जहाँ पे सस्टेनेबल लिखा रहेगा वही होगा। 12 5 ईयर प्लान का क्या है उद्देश्य? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जितना भी 5 ईयर प्लान दिया है उन सब का क्या करेंगे? उद्देश्य जानेंगे। पहला का क्या था? कृषि। दूसरा का क्या था? उद्योग। तीसरा में जब कृषि उद्योग आ गए तब क्या बनेंगे? आत्मनिर्भर। चौथा में क्या रहेगा? अब आत्मनिर्भर बन गए तब स्थिरता चाहिए, स्थिरता के साथ विकास। पांचवा में पंजा गरीबी हटाएगा। छठा क्या करेगा? ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, रोजगार वृद्धि। सातवां क्या करेगा? इसमें भोजन, काम और रोजगार का। भोजन मतलब खाद्यान्न, काम मतलब उद्योग, रोजगार मतलब प्रौद्योगिकी,
उत्पादन बढ़ाने, सबका साथ सबका विकास में ध्यान। 8वीं में क्या होगा, मानव विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन, तो ये सब भी तो मानव संसाधन है, ऐसे याद कराए थे। 9वां में क्या है, सामाजिक न्याय सामाजिक समानता। 10वां में बस बहुत हुआ, प्रति व्यक्ति आय। 11वां में तेज और अधिक समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। 12वां में क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे दिक्कत किस में हो रहा है, 7वां में, इसका कुछ और भी नाम है, उत्पादन, खाद्यान्न और उत्पादन, खाद्यान्न और प्रौद्योगिकी। ठीक है। अच्छा, सबसे अधिक विकास दर वाला कौन पंचवर्षीय योजना है, 11वां वाला। शुभ शुभ, सबसे कम 3रा वाला। लक्ष्य और प्राप्ति में सबसे कम अंतर वाला कौन है, सेकेंड वाला। 4.5 रखा गया, 4.2 पा लिए, तो एकदम कम अंतर है, मतलब लगभग पा ही लिए। दूसरा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सवाल पूछ रहा है पंचवर्षीय योजना को कौन अनुमोदन देता है, एनडीसी 1952 में जो बना था। तो याद रखेंगे, योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950, जबकि नीति आयोग 2015, मोदी के 1 साल बाद। ये यूएसएसआर से प्रेरित, ये स्वदेशी मॉडल, ये 5 ईयर प्लानिंग मॉडल, ये 15 ईयर प्लानिंग मॉडल है। इसमें ये प्रो पीपुल जन उन्मुख है, ये प्रो पीपुल संस्था है, जबकि ये नहीं। इसमें राज्यों की भागीदारी नहीं थी, जबकि इसमें राज्यों की भागीदारी है। अब नीति आयोग जो इसका संरचना किया है, तो नीति आयोग में एक अध्यक्ष रहता है जो कि प्रधानमंत्री होगा, एक उपाध्यक्ष होगा जो कि पीएम द्वारा नियुक्त होगा, फिर संचालन परिषद में राज्यों के सीएम होंगे, यूटीज के राज्यपाल होंगे गवर्निंग काउंसिल में, प्रदेश सभापति भी होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम 4 प्रदेश सदस्य होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 4 प्रदेश सदस्य। मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त होगा, तो ये पीएम द्वारा नियुक्त होगा। इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त, पीएम द्वारा नियुक्त। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसमें 4 सदस्य। 8वीं योजना के दौरान अगस्त 1966 में किसकी अध्यक्षता में विनिवेश आयोग का गठन। तो देखो, इन्वेस्टमेंट आयोग का गठन किया गया था जेबी रामकृष्णन 1996 में। हिंदू वृद्धि दर शब्द का पहला बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो राजकृष्ण के द्वारा। 20 सूत्री कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था, 1975 में, इमरजेंसी के दौरान, इंदिरा गांधी। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग का स्थापना कब किया गया, 1952 में, प्रथम के समय। 1952 में एनडीसी के समय ही ग्रामोद्योग का स्थापना किया गया। किस पंचवर्षीय योजना में महिला अंश योजना की शुरुआत की गई, 9वीं, 9 से 9 महिला अंश। इंडिया विजन 2020 कब पुस्तक कब प्रस्तुत किया गया, 2003 में। कौन सी योजना डीपी धार मॉडल पर आधारित थी, डीपी धार पर आधारित थी 5वीं, धार पगार पंजा, धार पगार पंजा, गाडगिल 4थी। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्रदान का सुझाव किसने दिया था, गुरनार्ड मिड्राल ने। इनके बुक का नाम था एशियन ड्रामा। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब स्टार्ट हुआ, 1923 में। एनडीसी 1922 में स्थापना हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1905 को हुआ, सही है। योजना आयोग में एक अध्यक्ष था और 3 पूर्णकालिक सदस्य थे और 3 अंशकालिक सदस्य, सही है। योजना आयोग में एक अध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक, 3 अंशकालिक। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा नहीं,
नेहरू सीएम थे, जबकि गुलजारी नंदा क्या थे, तो ये उपाध्यक्ष थे। क्या थे? उपाध्यक्ष। उन्नीस सौ छियालीस में केसी नियोगी की समिति का गठन किया गया, बिल्कुल सही है। और केसी नियोगी समिति की सिफारिश के आधार पर ही योजना आयोग का स्थापना किया गया था। ठीक है, ये भी सही है। नरीमन समिति का संबंध किससे है, तो इसमें से किसी का नहीं है। नरीमन समिति का संबंध है लीड बैंक स्कीम से, लीड बैंक योजना से, जो 1969 में आया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब स्टार्ट किया गया, और तेरे को रोजगार का आश्वासन देते हैं 13 से 93। किस पंचवर्षीय योजना में एग्जिम बैंक का स्थापना किया गया था, तो एग्जिम बैंक, IRDP, ट्रिप्सम, ITN छठी में। इसे बताया था ट्रिक, ITN, IRDP, ट्रिप्सम, NREP, नाबार्ड। ठीक है, ये सब एग्जिम फिर 1982 में स्थापना किया गया था, छठी। अनवरत योजना 1978 से 80। अनवरत योजना मतलब रोलिंग प्लान। योजना अवकाश के दौरान 1969 में लीड बैंक योजना शुरू की गई, बिल्कुल सही है। जब 1969 में रोलिंग प्लान था तो उसी समय लीड बैंक योजना शुरू किया गया था 1969 में। और योजना अवकाश 1966 से 1969 के बीच था। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे है, आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कि हर एक 5 ईयर प्लान का ये पूछ रहा है डाटा, टारगेटेड रेट कितना था और एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना था। तब पहला 5 ईयर प्लान का टारगेटेड रेट था 2.1%, एक्चुअल में पाया 3.6। कैसे याद रखेगा, तो 1 2 3, ट्रिक क्या, 1 2 3। दूसरा का था टारगेट 4, पा लिया 4, तो ऐसे याद रखो 2 दूनी 4, दूसरा में 2 3 4 मतलब 2 4 4। तीसरा में क्या है, तो ये इधर है 5, पा लिया 2, सबसे असफल, तो 3 5 2, 3 5 2। चौथा में क्या है, इधर है 5, पा लिया 3, तो 4 5 3, जबकि ऊपर में क्या था 3 5 2, इधर में क्या है 4 5 3, 4 5 3, एक बार फिर एक कम हुआ। छठा में क्या है, छठा का तो याद रखना पड़ेगा 4 4 4 4, छठा का याद रखना पड़ेगा 4 4 4 4। दूसरा का भी है 4.5 4.27, सबसे कम अंतर इसी में था दूसरा में। सेवेंथ में क्या है, तो 7 5 6 है, 7 5 6। आठवां में क्या, 8 5 6। सातवां में 7 5 6, आठवां में 8 5 6। नौवां में क्या है, तो नौवां 10 में PBI बहुत बार पूछ रहा है, तो 9 का उल्टा क्या होता है 6, उसमें एक कम कर दो तो 5, तो 9 6 5। 9 का उल्टा 6, उसमें कम कर दो 5, यह असफल ही था। 10वां में क्या होगा, तो 10वां में याद किए थे 1087, कोई डेट है तो 8 और 7.6। 11वां में क्या होगा, तो जन्म 1998 1198, तो 9 इधर हो जाएगा 8, लास्ट वाले में 8 रखा गया था। तो याद हो गया, 1 2 3 2 4 4 3 5 2, सबसे असफल, 3 5 2 4 5 3 5 4 4 6 5 5। पाँचवा में क्या है 5 4 4, एक कम, 5 4 4। छठा में क्या है 6 5 5, एक कम, 6 5 5। सातवां में क्या है 7 5 6। आठवां में क्या है 8 5 6। सातवां में क्या है 7 5 6, आठवां में क्या है 8 5 6। नौवां में 9 को उल्टा 6, 6 से एक कम 5। 10वां में क्या है 1087। 11वां में 1198। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या थी, 10वीं में 1087,
तो 8 7। 10वीं परियोजना का लक्षित विकास दर क्या था? तो 8% था। पाया कितना? 7। 9वीं या 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या था? तो 9 का उल्टा 6। वास्तविक मतलब कितना पाया? 9 का उल्टा 6, 6 से कम 5। 10वीं में क्या था? 1087, तो 7.6। तो ये हो गया पूरा। एक बार इसमें फिर से ध्यान देते रहे। 1 2 3, 2 4 4, 3 5 2, 4 5 3, 5 6 5 4 4, 6 5 5, फिर से 7 5 6, 8 5 6। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें हम लोग? स्क्रीनशॉट ले लो।